इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगेगा। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। वन मॉर्निंग, एक सुबह। वन का मतलब होता है एक, मॉर्निंग सुबह। आ किंग, एक राजा। किंग का मतलब होता है राजा। Went to a village, एक गांव में गया। went का मतलब है गया। to a village एक गांव में। went go का सेकेंड फॉर्म है। go का मतलब होता है जाना, went है तो गया। village गांव। he saw उसने देखा। saw का मतलब है देखा। saw सी का सेकेंड फॉर्म है। सी का मतलब होता है देखना, saw है तो देखा। an old woman, एक बूढ़ी औरत। ओल्ड का मतलब है बूढ़ी, वुमन औरत। ध्यान दीजिएगा, इसे वुमैन नहीं पढ़ते, इसे वुमन पढ़ते हैं। in the field, खेत में। फील्ड का मतलब है खेत। उसने एक बूढ़ी औरत खेत में देखा। शी इज डिगिंग, वह गड्ढा कर रही है। डिग का मतलब होता है गड्ढा करना, द अर्थ, धरती का। अर्थ का मतलब है धरती का या फिर धरती में। एंड पुटिंग इन, और रख रही है। पुट का मतलब होता है रखना, पुटिंग इन है तो रख रही है। मैंगो प्लांट्स, आम के पौधे। प्लांट्स का मतलब होता है पौधे, मैंगो आम। सेड समवन, किसी ने कहा। टू द किंग, राजा से। द ओल्ड वुमन, वो बूढ़ी औरत। लुक्ड, दिखती थी। वीक एंड टायर्ड, कमजोर और थकी हुई। वीक का मतलब होता है कमजोर, एंड और टायर्ड थकी हुई। ध्यान दीजिएगा, एक होता है WEEK वीक, इस वीक का मतलब होता है सप्ताह, और WEAK वीक का मतलब होता है कमजोर। द किंग, वो राजा। वेंट नियर हर, उसके पास गया। वेंट का मतलब है गया, नियर पास, हर उसके। गुड मॉर्निंग। ही सेड, उसने कहा। टू द वुमन, उस महिला से या फिर उस औरत से। यू आर प्लांटिंग, तुम लगा रही हो। प्लांट का मतलब होता है पौधा लगाना या फिर लगाना, तुम लगा रही हो। दीज
सैम्पलिंग्स। इन छोटे पौधों को, सैम्पलिंग का मतलब होता है बिल्कुल छोटे पौधे। When will they give you fruit? When will they give, वो कब देंगे, you तुम्हें, fruit फल, fruit का मतलब होता है फल, ये तुम्हें फल कब देंगे। These saplings, ये छोटे पौधे, will be big trees, will be big trees, बड़े पेड़ होंगे। In 10 or 12 years, in 10 or 12 years, 10 या 12 सालों में, ये छोटे पौधे 10 या 12 सालों में बड़े पेड़ होंगे। said the old woman, बूढ़ी औरत ने कहा। they will bear fruit then, they will, ये they will का शॉर्ट फॉर्म है, they will bear fruit, इसमें फल लगेंगे, then तब इसमें फल लगेंगे। bear fruit का मतलब होता है फल लगना। but लेकिन you are old and weak, you are old and weak, तुम बूढ़ी और कमजोर हो। said the king, राजा ने कहा। you will die, तुम मर जाओगी। in a few years, कुछ सालों में, few का मतलब है कुछ, in years सालों में। will you be able to eat, will you be able to eat, क्या तुम खा सकोगी। able का मतलब यहाँ पर है सकना, eat का मतलब होता है खाना, और यहाँ will पहले लगा हुआ है जिससे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, तो इसका मतलब होगा क्या तुम खा सकोगी। the fruit of these trees, the fruit of these trees, इन पेड़ों के फलों को। no नहीं, said the old woman, बूढ़ी औरत ने कहा। I will not eat, मैं नहीं खाऊंगी। their fruit, इनके फल। but लेकिन others will, दूसरे खाएंगे। मैं इनके फल नहीं खा पाऊंगी लेकिन दूसरे खाएंगे। others का मतलब होगा दूसरे, will है यहाँ पर, तो इसका मतलब होगा will eat, यानी खाएंगे। I am planting these saplings, मैं लगा रही हूं। these saplings, इन छोटे पौधों को। for them, उनके लिए। and I am happy, और मैं खुश हूं। ये I am का शॉर्ट फॉर्म है I'm। you are a good woman, you are a
गुड वुमन, आप एक अच्छी औरत हो। गुड का मतलब है अच्छी, आर का मतलब हो, एक, वुमन औरत। सेड द किंग, सेड द किंग, राजा ने कहा। सेड का मतलब है कहा। यू लव अदर पीपल, यू लव अदर पीपल, तुम दूसरे लोगों से प्रेम करती हो। लव का मतलब होता है प्रेम करना, अदर दूसरे, पीपल लोग। देन फिर, ही टूक आउट, ही टूक आउट, फिर उसने निकाला। टूक आउट का मतलब है निकाला। टूक आउट टेक आउट से बना है। टेक आउट का मतलब होता है निकालना, और टूक आउट है तो निकाला। अ स्मॉल सिल्वर मैंगो, अ स्मॉल सिल्वर मैंगो, एक छोटा चांदी का आम। सिल्वर का मतलब होता है चांदी, स्मॉल छोटा, मैंगो आम। प्लीज टेक दिस स्मॉल प्रेजेंट, प्लीज कृपया, टेक दिस इसे ले लीजिए, स्मॉल प्रेजेंट, स्मॉल प्रेजेंट, छोटे उपहार को। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, प्रेजेंट का मतलब यहां पर है उपहार, जिसे हम गिफ्ट भी कहते हैं। अगर यहां पर कह दिया जाए कि प्लीज टेक दिस स्मॉल गिफ्ट, तब भी उसका मतलब यही होगा। द किंग सेड टू द ओल्ड वुमन, द किंग सेड, राजा ने कहा, टू द ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत से। बूढ़ी औरत से राजा ने कहा कि ये छोटा सा उपहार कृपया ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत से इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।